जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 34 करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये मैं पहले ही बताया हूँ और आज भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी सेट आपके एक सेट से लेके 60 सेट तक होंगे आपके एग्जाम के पहले, वो सबका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 34। देखिए आपकी सेट 34 में क्या कहता है कि ए लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर रिसोर्सेज मेड एसेसिबल टू ए डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग। कहता है कि आपके लाइब्रेरी के बारे में बतलाया गया है। कहता है कि लाइब्रेरी जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, मतलब एक संगठित क्या समूह बनाया जाता है ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके बहुत सारे सूचनाएं पाई जाती है। उसके बाद कहता है एंड सिमिलर रिसोर्सेज, उसी प्रकार से बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। मेड एसेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग। मेड एसेसिबल मतलब कि इस तरह से सुलभ बनाया जाता है आपके समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, फॉर रेफरेंस और बोरोइंग, जहां हम जाके पढ़ सकते हैं, बुक को उधार ला सकते हैं और अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। ये आपके लाइब्रेरी के बारे में बताया है। कहता है इट प्रोवाइड्स फिजिकल और डिजिटल एक्सेस टू मटेरियल एंड मे बी अ फिजिकल बिल्डिंग और रूम। कहता है कि ये आपके फिजिकल शारीरिक और आपके जो होते हैं शारीरिक के साथ साथ यानी कि जो डिजिटल एक्सेस, मतलब डिजिटल भी आपके एक्सेस पहुंच को, यानी कि वहां पढ़ने को, जाने को, समझने को लाइब्रेरी के द्वारा बताया जाता है, लाइब्रेरी के द्वारा आपको फैसिलिटी दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि मे बी अ फिजिकल बिल्डिंग और रूम, बिल्डिंग भी हो सकता है या रूम भी हो सकता है, या वर्चुअल स्पेस या वर्चुअल जो आपके स्पेस होते हैं वो भी हो सकते हैं, मतलब और बोथ या दोनों। यानी कहने का अर्थ कि आपके लाइब्रेरी जो है हो सकता है एक रूम हो सकता है एक आपके बिल्डिंग हो, या हो सकता है आपके क्या हो वर्चुअल स्पेस, मतलब आप देखते होंगे ऑनलाइन से लेकर वर्चुअल रैली वगैरह जो सुन रहे होंगे, तो उस तरह से भी आपके लाइब्रेरी का फॉर्मेशन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि ये लाइब्रेरी कलेक्शन कैन इंक्लूड बुक्स, periodicals, न्यूज़पेपर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिल्म्स, मैप्स, ई बुक्स एंड अदर फॉर्मेट्स। कहता है कि एक लाइब्रेरी जो होता है किस चीज़ का कलेक्शन करता है, तो उसके बारे में बतलाया है कि किताबों का, periodicals का, न्यूज़पेपर का, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट लिपि का, फिल्म्स का, मैप का, ई बुक का जो आपके ऑनलाइन होते हैं, सबका जो है एक तरह से फॉर्मेट, मतलब एक तरह से कलेक्शन जो लाइब्रेरी आपके करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लाइब्रेरी रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू शेल्फ्स ऑफ अ बुक्स टू सेवरल मिलियन आइटम्स। लाइब्रेरी का जो रेंज साइज फॉर्म कहता है कि लाइब्रेरी का आपके कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो कितना बड़ा हो सकता है, तो उसके बारे में बतलाया कि लाइब्रेरी रेंज इन साइज, लाइब्रेरी का जो साइज होता है फ्रॉम अ फ्यू शेल्फ्स, शेल्फ्स मतलब अलमारी, यानी कुछ अलमारी से लेकर, यानी कुछ अलमारी की किताबों से लेकर, हो सकता है कुछ ही अलमारी में किताब हो तो उसको भी लाइब्रेरी कहेंगे, या हो सकता है टू सेवरल मिलियंस आइटम्स, यानी आपके लाखों किताब हो, वो भी आपके लाइब्रेरी, मतलब एक अलमारी से लेकर आपके लाखों किताबों के जो कलेक्शन होते हैं वो आपके एक लाइब्रेरी करते हैं। नेक्स्ट कहता है लाइब्रेरी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूज एंड इज मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक बॉडी। कहता है कि लाइब्रेरी जो होता है सभी के लिए यूज होता है एंड इज मेंटेन बाय अ पब्लिक बॉडी, और ये सार्वजनिक जो लोग होते हैं, सार्वजनिक लोगों के द्वारा इसका जो है मेंटेनेंस किया जाता है। एंड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट के द्वारा भी मेंटेन होता है, एक कॉरपोरेशन, एक संस्था के भी द्वारा, और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स और किसी खास व्यक्ति के भी द्वारा। तो लाइब्रेरी का जो मेंटेनेंस होता है हो सकता है सार्वजनिक हो सकता हो किसी संस्था के द्वारा हो सकता हो किसी व्यक्तिगत हो किसी का, तो इस तरह से भी आपके लाइब्रेरी होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपके पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशन कलेक्शन एंड सर्विस में बी इंटेंडेड फॉर यूज बाय पीपल हु चूज नॉट टू और कैन नॉट एफोर्ड टू परचेज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन देमसेल्व्स।
कहता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशनल कलेक्शन, जो पब्लिक सार्वजनिक और इंस्टीट्यूट का जो कलेक्शन होता है, एंड सर्विसेज में बी इंटेंडेड फॉर यूज बाय पीपुल, यानी कि उसका जो मतलब इरादा होता है वह लोगों के द्वारा उस चीज़ को यूज किया जाए जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में बतलाया। हु चूज नोट टू, और हु चूज यानी जो पसंद करते हैं, नोट टू और कैन नोट नीड और कैन नॉट एफोर्ड टू परचेज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन देमसेल्व्स, यानी कि लाइब्रेरी जो होता है एक तरह से आप उस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं, कर रहा है जहाँ पे आप अपने कॉस्टली मतलब होने के कारण कोई पुस्तक वगैरह या कोई ऐसे मैगजीन्स जो आप परचेज नहीं कर पाते हैं, तो लाइब्रेरी में जो है जाके उसे आप किन सकते हैं। एफोर्ड मतलब आप उसे जो है लेने में समर्थ नहीं हो, तो लाइब्रेरी में है जो बोरो करके या जाकर आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपका कि हु नीड मटेरियल और नो इंडिविजुअल कैन रेस्पॉन्सिबली बी एक्सेप्टेड टू दैट, और हु रिक्वायर प्रोफेशनल असिस्टेंट हु देयर रिसर्च इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, मतलब कि जो आपके मटेरियल्स वहाँ प्रोवाइड होते हैं, लाइब्रेरीज आल्सो प्रोवाइड द सर्विस ऑफ लाइब्रेरियन, यानी एक लाइब्रेरियन को सर्विस दिया जाता है, हु आर एक्सपर्ट एट फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। तो इस तरह से कहता है कि आपके मतलब जो भी किताब है, जो भी लाइब्रेरी में जो एक सिस्टम होता है, तो उसमें एक लाइब्रेरियन होते हैं जो उसके देख रेख करते हैं, और वो आपको जो है बुक को मतलब देना ले जाना, वो सारे बायोडाटा जो है यानी इंटरप्रेटिंग मतलब कि उसके व्याख्यान जो है उनके पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आपके लाइब्रेरी ऑफ्टन प्रोवाइड क्वाइट एरियाज फॉर स्टडी, मतलब कुछ एरिया प्रोवाइड करते हैं जो पढ़ने के लिए, एंड दे आल्सो ऑफर कॉमन एरिया, और कुछ कॉमन एरिया भी प्रोवाइड करते हैं जो फैसिलेट ग्रुप, जो ग्रुप स्टडी के लिए आपको काम आते हैं, एंड कोलैबोरेशन एंड और जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। लाइब्रेरीज आर एक्सटेंडिंग सर्विस बियॉन्ड द फिजिकल वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। देखिए इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से लाइब्रेरी जो है एक सुलभ आपके क्या है सिस्टम है, जिसके द्वारा आप क्या एक बिल्डिंग के परे जो है आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में से अपने काम की चीज़ों को पढ़ सकते हैं क्या, और उसे मतलब समझ सकते हैं। इसमें यही कहा कि आपके लाइब्रेरी के बारे में बतलाया कि लाइब्रेरी जो होता है आपके जो है एक सिंगल रूम मतलब अलग स्टडी रूम भी हो सकता है, आपके सामूहिक रूम हो सकता है, जिससे आप एक दूसरे को कोलैबोरेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पैसेज थे जो लाइब्रेरी के बारे में बतलाया। इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है पहला कि इन द पैसेज अ लाइब्रेरी हैज बीन डिफाइंड एज, लाइब्रेरी को किस रूप में डिफाइन किया गया है, तो फर्स्ट का बी ए प्लेस वेयर एसेबिलिटी इज पॉसिबल, मतलब कि एसेबिलिटी क्या है यानी सुलभता पाया जाता हो, तो फर्स्ट का सेकेंड है हु मेंटेन्स अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को कौन मेंटेन करता है, ऊपर बताया ही गया था। तो सेकेंड का थर्ड देखिए पब्लिक बॉडी, पब्लिक भी करता है, एंड इंस्टीट्यूशन भी करता है, कॉर्पोरेशन भी करता है, या कोई इंडिविजुअल भी करता है। इस तरह से आपके सेकेंड का थर्ड। उसके बाद जो है आपके थर्ड नंबर में है इन आइटम्स ऑफ ए ऑनरशिप हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी, इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप में हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को कौन मतलब अफोर्ड करता है, आपके समर्थ होता है उसके अफोर्ड करने में। तो थर्ड का आपका जो होगा ये हो जाएगा एनीवन, इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को कोई भी व्यक्ति जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें समर्थ होकर आप पढ़ सकते हैं, एनीवन। तो आपके थर्ड का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है आपका कि ध्यान दीजिएगा, बहुत गर्मी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन 4 आपका जो कह रहा है क्वेश्चन 4 कहता है लीड द लैम्प, आपके क्वेश्चन 4 में 4 नंबर में जो है आपके है क्वेश्चन 4 नंबर में लीड द लैम्प, इसका जो है आपका
वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस में है। देखिए लैंप को जलाओ, लैंप को जलाओ, बात बोल रहा है कि लैंप को जलाओ। अब ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव को हमने देखिए जब तक पता ना हो, दिया ना हो कि आपके ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट, तो आप जो है उसे समझ सकते हैं अपने जनरल सेंस के अनुसार कि ऑर्डर हो सकता है। लीट द लैंप मतलब लैंप को जलाओ, ये ऑर्डर हो सकता है। और ऑर्डर के लिए हम बनाते हैं लेट प्लस और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी प्लस V3, ये आपके होते हैं किसके लिए, ऑर्डर के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्या बन जाएगा, लिट का आपके V2 V3 सेम होता है V1, तो लेट द लैम्प, लेट द लैम्प और क्या होगा बी लिट, लेट द लैम्प बी लिट, लेट द लैम्प बी लिट, लैम्प को जलाया जाए। तो इस तरह से आपके 4 का C, देखिए द लैम्प शुड बी लिट, ये आपके रिक्वेस्ट होते हैं तो शुड बी से बनाते हैं, यानी कि आपके रिक्वेस्ट होते, तो रिक्वेस्ट होने पर आप जो है ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस V3 का यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट जैसे मान लीजिए हमने बोला कि प्लीज गिव मी, मान लीजिए अ पेन, तो प्लीज गिव मी अ पेन, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, यानी कि अ पेन शुड बी गिवन, ए पेन शुड बी गिवन। तो इस तरह से आपका जो होगा C हो जाएगा 4 का C। 5 नंबर है रवि ब्रेवो यू प्लेड वेल, रवि ब्रेवो यू प्लेड वेल। देखिए आपके जो ये सेंटेंस है वह किसका है, आपके जो ये सेंटेंस है वह आपके एक्सक्लामेटरी का है, और एक्सक्लामेटरी में जो है आपके क्या होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपके एक्सक्लेम्ड से होते हैं, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड यदि खुशी होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या होगा, खुशी होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ आपके कह सकते हैं प्रेज भी होगा, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। दुखी होगा तो सौरो भी होगा, वंडर आश्चर्य भी होगा। तो इस तरह से आपके ये जो होते हैं कंजंक्शन, दैट मीन्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट से रिमूव हो जाता है। उसके बाद बात करें तो आपके रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं वह आपके एक्सक्लामेटरी को किसमें चेंज कर देता है, तो आपके एक्सक्लामेटरी को चेंज कर देता है एसर्टिव सेंटेंस में। एसर्टिव में पर्सन का जो होगा चेंजिंग होगा, टेंस का चेंजिंग होगा, या अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड का भी चेंजिंग होगा। अब इस तरह से हम बनाते हैं, यदि तो लिखता है रवि, रवि उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रेवो, ब्रेवो एक्सक्लामेशन मार्क्स, उसके बाद यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल। देखिए तो रवि क्या कहा, उसको क्या कहा कि मतलब खुशी के साथ बोला होगा। ठीक है, कि रवि एक्सक्लेम्ड विथ क्या, प्रेज, प्रशंसा किया कि तुमने अच्छा खेला। तो अब इसको बना लीजिए, ये जो सेंटेंस होते हैं हट जाते हैं ब्रेवो एक्सक्लेम्ड के साथ, तो क्या होगा, रवि एक्सक्लेम्ड, रवि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, प्रशंसा किया, प्रेज। ठीक है, प्रेज। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आ जाएगा, दैट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कुछ ले लीजिए अपने मन से, जो ऑप्शन को भी देखकर चलिए ऑब्जेक्ट क्या लेगा। तो मान लीजिए आपके जो है थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो आपके ऑप्शन में जो जहां तक आ रहा है थर्ड पर्सन लिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब रवि, उसको किया तो ही ले लिया। ठीक है, अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड और क्या हो जाएगा, प्लेड वेल। तो आपका रवि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट ही हैड प्लेड वेल। तो इस तरह से आपके हो गए चेंजिंग। 5 का देख लीजिए, रवि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट ही हैड प्लेड वेल। 5 का C। डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ आश्चर्य नहीं है, अच्छा खेला है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, वो तो अच्छा खेला। तो इस तरह से आपके 5 का आपके C हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू। माय डियर, आपको पता होगा प्रीपोजिशन में कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो आपके प्रीपोजिशन के द्वारा
फॉलो नहीं किए जाते हैं। जैसे आप यदि इन्वेस्टिगेशन को लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग, तो इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं, तो यदि यह वर्ब है इन्वेस्टिगेटिंग, तो इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कहना गलत है। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब ही होता है इंक्वायर, इंक्वायर टू मतलब कि जांच पड़ताल करना। जैसे हमने टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, टोल्ड का मतलब ही होता है से टू, ठीक है, नहीं आता। जैसे ऑर्डर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसी के बाद इन्वेस्टिगेटिंग या इन्वेस्टिगेट के बाद एज अ वर्ब इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे आई इंटर, इनटू रूम गलत है, इंटर के साथ आपके प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, अटैक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। तो ये आपको लिस्ट दिए होंगे जिसके साथ आपके प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वह 6 का हो जाएगा बी। इन्वेस्टिगेटिंग के बाद इनटू को रिमूव कर दीजिए। 7 नंबर है ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन मोहन 2 days ago। देखिए इनडायरेक्ट में आपको ये सेंटेंस है जिसको दिया है, तो इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस है ध्यान दीजिए गलती कहाँ पे किया है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन मोहन, वह क्या मुझसे कहा कि उसने मोहन को देखा है 2 days ago। देखिए डेज अगो आया है, डेज अगो, 2 days ago, तो इसका मतलब है कि डेज अगो किस में आता है, अगो का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो आपके वर्ब ऑफ टाइम होते हैं वह टेंस को क्लियर कर देते हैं कि कौन सा टेंस यूज होगा। अगो हुआ, लास्ट हुआ, यस्टरडे हुआ, पास्ट इंडेफिनिट के लिए आते हैं। लेकिन इसके पहले जो है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट का आपका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आपको पता होगा कि अगो को किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको बिफोर में अगो को चेंज नहीं किया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा रिपोर्टेड स्पीच आपके डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में आएगा तो अगो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको अगो नहीं होगा, क्या होगा, बिफोर होगा। नेक्स्ट है आपका 7 का सी। 8 नंबर है द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स इज। देखिए फॉक्स का फेमिनिन जेंडर भिक्सेन होता है, लोमड़ी का, ठीक है। तो फॉक्स का फेमिनिन जेंडर आपका भिक्सेन। तो 8 का हो जाएगा, 8 का जो है आपका बी हो जाएगा। जॉय मतलब होता है कंगारू का बच्चा, फिली मतलब होता है घोड़ी के बछेरी जो होती है उसको बोलते हैं, और मेयर मतलब घोड़ी। तो आपके 8 का बी। 9 नंबर है द प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का क्या होगा, हमने बतलाया था कुछ लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएम होते हैं, यूएम रिमूव करके ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ओएन रिमूव करके ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्रिटेरियन, क्रिटेरिया प्लूरल हुआ। फेनोमेनन सिंगुलर है, फेनोमेना हुआ। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया यूएम हटा करे। जैसे एजेंडा, एजेंडम का क्या हो जाएगा, एजेंडा, ठीक है। आपके डाटम तो डाटा। तो इस तरह से आपके जो होते हैं आपके यूएम हटाकर, और कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं। जैसे स्टेडियम का स्टेडियम्स, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, उसमें यूएम हटाकर ये नहीं लगाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट एस लगाते हैं। तो जो लैटिन वर्ड होंगे उसके यूएम, ओएन, ठीक है, ये सब रिमूव करके लास्ट में ए लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। तो आपके जो होंगे 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर है माई टीचर टोल्ड मी यूनिक मेथड टू सॉल्व। कुछ नहीं है, आपके यूनिक के पहले आर्टिकल का डिमांड कर रहा है। चूंकि आपको पता है कि जो यूनिक है पहला साउंड यह है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ आपके क्या आएंगे, ए आ जाएंगे, ठीक है। तो ए आ जाएगा 10 का ए। 11 नंबर है सी इज देन ब्यूटीफुल। सी नहीं है, शीला इज देन ब्यूटीफुल। शीला क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर है। ध्यान दीजिए जब दो व्यक्ति की कंपैरिजन होती है तो आपके कंपैरेटिव देन प्लस क्या आता है, मतलब कि आपके जैसे यू आर टॉलर देन ही, तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आते हैं देन के पहले जब दो व्यक्ति की तुलना होती है। लेकिन एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी से, यानी टू क्वालिटी हो, टू क्वालिटीज ऑफ ए सेम पर्सन, सेम पर्सन का एक ही गुण से, एक ही व्यक्ति के दो गुणों से तुलना किया जाए तो उसके लिए आपके जो स्ट्रक्चर होंगे वह स्ट्रक्चर होता है मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी। इस स्ट्रक्चर को आपको
फॉलो करना पड़ेगा। मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी। जैसे हमने यदि बोला कि यू आर मोर टॉल देन क्या, यू आर मोर टॉल देन वाइज, यानी कि आप क्या है, यू आर मोर टॉल देन वाइज, बुद्धिमान कम और लंबा ज्यादा। मान लीजिए इस तरह से आपकी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना, तो एक को ज्यादा कर दिए, ये भी पीडी होगा, ये भी पीडी होगा, और यहाँ पे मोर लगेगा हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके जो होंगे यहाँ पे, तो शीला इज मोर वाइज 11 का ए। 12 नंबर है ही इज नेग्लिजेंट परफॉर्मिंग, ही इज नेग्लिजेंट क्या होगा, ही इज नेग्लिजेंट इन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 12 का बी। उसके बाद है 13, मिस्टर जैन हैज बीन इन दिस कॉलेज। देखिए आपके किसी नेम ऑफ ईयर हो, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ क्या डेज हो, तो उसके पहले क्या लगता है, सिंस लगता है, क्योंकि निश्चित टाइम होते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 लगता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस। तो इस तरह से आपके जो होंगे 13 का हो जाएगा सिंस, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 14, टू रन अवे सेक्रेटली। टू रन अवे का मतलब यहाँ जो है सेक्रेटरी विथ रोमांटिक पार्टनर, यानी कि किसी अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, उसको इलोप कहते हैं, वन वर्ड। 14 का सी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका आइडियम्स का मतलब होता है टू मैनेज टू लिव, यानी कि गुजर बसर करना, ठीक है। नेक्स्ट है 16, साइनोनिम ऑफ फॉरविश। फॉरविश मतलब चमकना, 16 का हो जाएगा बी, साइन मतलब चमकना। 17 है एंटोनिम ऑफ डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब होता है आपका उजागर कर देना, और आपके हाइड मतलब होता है छिपाना, तो 17 का डी। 18 है द हिल इज टू हाई फॉर क्लाइंबिंग। रिमूव टू का स्ट्रक्चर होता है, जो आपके T2 का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है कि आपके T2 प्लस आपके क्या एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव 2 प्लस एडजेक्टिव जो दिए हैं, उसके बाद आपके क्या होते हैं 2 प्लस V1, ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं। तो 2 प्लस एडजेक्टिव 2 क्लाइम कर दीजिए, 18 का ये। 19 है आपके PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट, गेट समवन ही। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आपके किस तरह से, तो इसको समझ सकते हैं। PQRS जो है आपके ग्रामर के कंसेप्ट से विद इन सेकेंड आप जो है विद इन 10 से 20 सेकेंड आप उसको बना सकते हैं। जैसे है आपका P, गेट सम पीस। Q जो है आपका क्या है, तो Q है ही लेफ्ट होम। PQR क्या है, तो R है आपका हीज पेरेंट्स कुड। और उसके बाद एस क्या है, तो एस है इन ऑर्डर डेट, संबंध के संबंध में। ऑप्शन देखिए क्या है, आपके ऑप्शन है RQSP, बी ऑप्शन है QSRP, सी ऑप्शन है SRPQ, डी ऑप्शन है आपका PSRQ। अब देखिए गेट सम पीस, देखिए यहाँ पे हमको पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो P गेट सम पीस से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि V1 से भव से स्टार्ट नहीं होगा, समझिएगा। तो आपके P से नहीं होंगे तो D नहीं होंगे, एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। ही लेफ्ट होम, अब आपके सब्जेक्ट देखिए यहाँ एक है, तो Q से स्टार्ट होगा। अब Q से कहाँ है, B में है, इसको चेक कर लीजिए। ही लेफ्ट होम एस इन ऑर्डर डेट, ही लेफ्ट होम, उसने घर को छोड़ा किस संबंध में, इस संबंध में कि हिज पेरेंट्स कुड, सही है, हिज पेरेंट्स कुड आया है, कुड के बाद ऐसे जो हिज पेरेंट्स कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, V1, यानी R के बाद जस्ट बाद स्टार्ट क्या होगा, तो V1 है यहाँ देखिए, तो R के बाद P। अब देखिए R के जस्ट बाद P आपके यहाँ है, तो इसलिए आपके क्या हो जाएंगे B, ठीक है। तो R के बाद P, यहाँ तो ऐसे भी कट गया, ये तो था लेकिन एस पहले, तो आपके B ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप सोच के तुरंत इसको बना सकते हैं। 19 का B। 20 है सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, 4 ऑप्शन है
जिसमें 3 सही होंगे, एक गलत को पकड़ना है। आपके कमीशन सही है, कमेंट्री सही है, कंपटीशन सही है, कमेटी गलत है। कमेटी में जो होता है आपके डबल एम, डबल टी और डबल ई होता है, इसलिए आपके 20 का सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके सेट 34 कंप्लीट हुए। मिलते हैं कल सेट आपके 35 के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। जो स्टूडेंट्स अभी भी आपके ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।